हाय एवरीवन, आई एम अनिरुद्ध। आप सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय डे 16 ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2026 बाय क्लियरिंग माय बैकलॉग्स अकॉर्डिंग टू माय टेस्ट सिलेबस। सो मेरा अगले टेस्ट का सिलेबस 28 को जो है उसका ये है जो मैंने कल बताया था आप लोगों को। फिर देखो, आज जो मैंने टारगेट रखा था तो वो रखा था मैंने सर्कुलर मोशन, बायोमोलिक्यूल्स, एंजाइम्स। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक ही चैप्टर है बट मतलब अलग अलग है मॉड्यूल में मेरे, और पीरियोडिक टेबल। तो देखो, पहले मैंने यार सर्कुलर पढ़ा, तो सर्कुलर के लिए मेरे पास नोट्स थे पिछले साल के जो कि बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं और अच्छे से बनाए थे मैंने। तो वो 60-70 लगभग पेज के नोट्स हैं, तो वो पढ़े मैंने। उसके अलावा देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस में इसके नहीं कर पाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला इसके लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद देखो, फिर बायोमोलिक्यूल्स की बात करूँ और एंजाइम्स की, तो पहले मैंने एंजाइम्स पढ़ा। उसको बताने से पहले आप इनको नमस्कार करो, उनका नाम है मेलविन कैल्विन भाई साहब। फिर देखो, इसके लिए मैंने क्या करा कि इसके मॉड्यूल पढ़ा मैंने, और इसके साथ में जो क्वेश्चंस दिए थे बैक एक्सरसाइज में, तो वो लगाए। और उसके अलावा मैंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा जो कि फिर से मॉड्यूल से पढ़ा मैंने। वो एनसीईआरटी से ज़्यादा है, मतलब एनसीईआरटी में कम है बायोमोलिक्यूल्स। और फिर उसके अलावा क्वेश्चंस लगाए इसके बाकी मैंने। और देखो भाई, मैं इसकी एनसीईआरटी तो नहीं पढ़ पाया क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला। और फिर पीरियोडिक भी मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मतलब मैं थोड़ा स्लो हूँ, मतलब कुछ मैं फिर से पढ़ता हूँ ना कोई सी भी चीज़, मतलब जो मैंने पहले नहीं पढ़ी है तो मुझे बहुत टाइम लगता है उसमें, तो और एफिशिएंसी भी मेरी कम है थोड़ी पढ़ने की। तो चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगा कल कवर क्वेश्चंस उसके और एनसीईआरटी को। तो देखो, कल का जो मैं टारगेट रख रहा हूँ तो वो रख रहा हूँ सर्कुलर के क्वेश्चंस, और रेस्पिरेशन जो अपना ह्यूमन फिजियो का चैप्टर है वो पढ़ लूँगा मैं। और पीरियोडिक टेबल अब मैंने जो आज नहीं पढ़ी है वो कल पढ़ूंगा। और अब इन तीनों के बाद और इसकी एनसीईआरटी पढ़ने के बाद बायोमोलिक्यूल्स की टाइम बच गया तो रोटेशनल पढ़ लूँगा मैं, मतलब नोट्स चालू कर दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए बेसिकली मेरा इतना ही दिन था। आप लोगों को ऑल द बेस्ट, गुड बाय।